बहुत सही सही कैरेक्टर है इधर आपकी पार्टी मस्त मस्त कैरेक्टर। मेरे पार्टी के कैरेक्टर आपको कहाँ मिल गए? इधर ही इस बंगले में नहीं, यहाँ नहीं रहते। मैं 2-4 घंटे से हूँ तो बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहे हैं। आप कैसे जज करते हो किसी व्यक्ति को? अपना पर्सनल बताओ। नहीं, वो तो ऐसे आप बात करते हैं तो समझ में आती है कि हो जाता है clear। हाँ, मतलब वो दिन रात काम ही क्या है हम लोग का, यही काम है लोग से मिलना। तो जितने लोगों से आप मिलते हैं, जितने तरह के लोगों से मिलते हैं, जितने तरह के बात को सुनते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति को जज करके भाई ये आदमी क्यों ये बोल रहा है, क्या उसका मोटिव हो सकता है, क्या अल्टीरियर मोटिव होगा, तो थोड़ी बहुत समझ, यही अनुभव, यही तो है। धीरे धीरे जितना लंबा आप करोगे उतना अनुभव आपका होता जाएगा। हमारे शहर प्रशांत रहने लायक हैं क्या? लाइक नॉट जस्ट पटना, नॉट जस्ट बिहार। नहीं है, नहीं, ज्यादातर शहर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी शहर जिन देशों से हम compete करने का दावा करते हैं वो बेकार है। पहले तो वो कंपैरिजन बेकार है, इसलिए कि यू कैन नॉट कंपेयर a country with per capita $50,000 versus a country with per capita $2,000। तो फिर भी हम क्यों कर रहे हैं कंपेयर? आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप अगर हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए तो चौथी बड़ी इकोनॉमी एग्रीगेट लेवल पे बन गए ना भाई। पर कैपिटा बेसिस पे तो अभी 120 के नीचे ही हो। तो आप, और आपको क्यों लगता है उस बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती, पर कैपिटा मेजर के बारे में? क्योंकि एग्रीगेट चीज़ें लोगों को बेहतर लगती हैं। भाई 300 रन बना, ये ध्यान है लोगों को, हर ओवर में कितने रन बने, वो थोड़ा एक लेवल ऑफ। पर हमारा अल्टीमेट एम तो ये होना चाहिए ना कि हम मैच जीते कि नहीं। तो अभी हम मैच तो नहीं जीत रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप ऐसा है कि जैसे एग्रीगेट लेवल पर कैपिटा बेसिस पे इंडिया वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री बन जाए, वो तो 100 साल शायद लग जाएंगे। लेकिन अगर एग्रीगेट लेवल पर भी आप देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए तो लोगों को उसमें प्राइड फील तो होता ही है कि भाई हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बोथ हैज़ गॉट इट्स मेरिट, बट अगर रियल आप देखेंगे, जो आपने कहा कंपैरिजन, तो आप अगर वियना को दिल्ली से कंपेयर करोगे या लंदन को कंपेयर करोगे तो आपको ये देखना है कि लंदन में पर कैपिटा इनकम कितनी है और दिल्ली में पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, जो कंट्री के, हाउ फार आर वी फ्रॉम द डेवलप्ड सिटीज ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? अब सिटीज़ के टर्म में नहीं कह सकते, लेकिन आप नहीं, अगर आप 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स डेवलप्ड दुनिया से हम इतना पीछे हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, हाँ, आप ही का पूछ लेकिन रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 साल। इससे कौन डिसएग्री करेगा? बहुत लोग डिसएग्री करेंगे। कौन डिसएग्री? इससे भाई, कौन डिसएग्री? अभी जो लोग सत्ता में, उसे जाके पूछो, कहे भाई यार एक बंदा एक फ्लाइट लेके चले जाए अभी कहीं भी इस दुनिया में, तो नहीं, उसको डिफरेंस दिख जाएगा। नहीं, डिफरेंस दिख जाएगा, लेकिन कई लोग डिफरेंस देखने के बाद भी कहेंगे हाँ भाई ये है, लेकिन ये तो बहुत बोरिंग है, दिल्ली अच्छा है। इससे ये कैसे अपनापन है, एक अपनी मिट्टी है। अपनापन नहीं, उनको नहीं, ये ही अच्छा है। ये बहुत लोगों को काशी अच्छी, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी से अच्छी लगती है। अगर एकदम मटेरियल टर्म में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मतलब कंपेयर टू द टॉप से 10 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो रैंकिंग आती है, उससे अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया के सिटीज को, तो वी आर एटलीस्ट 20-25 ईयर्स बिहाइंड। ऑलराइट। मतलब आप जैसे दिल्ली है, कई लोग, हम लोग को भी लगता है भाई, कई बार लगता है भाई एयरपोर्ट, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ओवरऑल अप मार्केट जो कॉलोनीज हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी, दे आर एज गुड एज यू विल फाइंड एनीवेयर एल्स। लेकिन अब अगर आप उसको देखोगे तो भाई आप एयर क्वालिटी देख लो, नॉइज पॉल्यूशन देख लो, वो सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द अर्बन, काफी फर्क है, काफी फर्क है, और 20-25 साल लगेंगे उसमें। हाउ शुड वी सी ट्रम्प सेकंड टर्म? क्या चल रहा है? झूला, इट्स गॉटन झूला, फिर स्विंग, बस झूला पे बैठा दे पूरे वर्ल्ड को, हर झूला पे वो आदमी झूला रहा है। अब इस बार आज तुमको आगे ढकेलूंगा, फिर इस बार पीछे लाऊंगा, फिर आगे ढकेलूंगा, फिर पीछे लाऊंगा। प्रधानमंत्री को महंगा नहीं पड़ गया उनको दोस्त बोलना? मुझे लग रहा है कि द बिगेस्ट, अगर एकदम सीरियस नोट पे, जो मिस्टेक पीयूष गोयल ने करी अपने बड़बोलेपन में, जब ट्रंप ने ये टैरिफ वाला शुरू किया था ना, और चाइना पर उसका अटैक था पूरा फोकस, सो देयर वाज ए मोमेंट व्हेन चाइना ओपनड द डोर फॉर इंडिया कि वी शुड कम टुगेदर। और उस समय पीयूष गोयल ने बिना जरूरत के, बिना पूछे हुए कि वी डोंट ट्रस्ट चाइना, वी ट्रस्ट अमेरिका। अब आज देख लो, वो दोनों मिल गए। अब आप इसीलिए तो ये अपने मंत्रियों को कुछ बोलने नहीं देते यार। इसीलिए ठीक नहीं बोलने देते। अब ये बताओ, उस समय ये बोलने की क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चाइना पे आपको भरोसा करना था, जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चाइना से समझौता कर लेना था। आप काहे के लिए इतना ब्लाइंड होके अमेरिका का झंडा लेके घूमने लगे कि वी ट्रस्ट
यूएस। तो वही ना मैं कह रहा हूँ, इतना दोस्ती दिखाने की क्या जरूरत थी? तो अब दिखाए तो अब लो भोगो। डू यू सी एनी पैटर्न टू हिज बिहेवियर? यस, व्हाट इज द वही पैटर्न? स्विंग शुड कीप रोलिंग। बट इज इट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, रैशनल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है? He's अगर वो looking पहले out for- आदमी आपको डराता है, हाँ, then he puts you on the mat, then you surrender, then he gives something else. Ultimately, he has not stick to a single word what he starts with. करेक्ट। वो चाहे चाइना हो, He keeps shifting goalposts. हाँ, and he justifies saying कि भैया this is my negotiation tactics. Could be. भाई जो आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट वो बेवकूफ तो है नहीं, होशियार तो हो क्या है ही। पता, क्या पता। अब पता नहीं, लेकिन हम लोग तो यही मान के चले भाई अमेरिका के राष्ट्रपति तो बहुत होशियार है। तो आई सी ए पैटर्न इन हीज टैक्टिक्स कि ही अप्स द गेम, देन द सामने वाला जो है उसकी वो गेज करता है कि वो आदमी कितना सरेंडर कर रहा है, कितना झुक रहा है, देन ही गिव्स इन। अल्टीमेटली होता वही है जो शुरू में होना था, लेकिन उसको घुमा के बड़ा एकदम हाई पिच बना के। आप इंडिया में भी देखना, वो 50% टैरिफ रहने वाला थोड़ी ना है, लेकिन एक तरीका है दबाव बनाने का। नथिंग इज कांस्टेंट विद हिम। ऑस्ट्रेलिया घूमना इंडियन पॉलिटिशियन के लिए सही चीज नहीं है? वो भी तो कर ही सकता है आदमी। नहीं, मतलब अगर आप 10 दिन जाओगे तो 10 दिन लेस एक्सेसिबल हो। मतलब जिसका ऑब्सेशन कुछ नहीं है भाई, हमको कर्नाटक भी नहीं जाना, हमको बस सुबह से उठे और बस पब्लिक में ही रहना है, तो दैट मेक्स यू मोर एक्सेसिबल। मैंने कहा 2 फैक्टर है, एक सुरक्षा और दूसरा आपकी दूसरी लाइकिंग प्रायोरिटीज क्या। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने का शौक है, तो आप 2 घंटे किताब पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए तो आप इनएक्सेसिबल हो गए ना। तो दूसरा कोई शौक ही नहीं है अपना? कोई दूसरा शौक नहीं है। फैमिली ने ही बोल दिया कि आदमी तो इरिटेटिंग है, ये तो लाइफ जी नहीं रहा है। अरे मैं रखूंगा, इट्स ऑन माय कैमरा। No, I said irritating. I actually find him irritating. No, I'm joking. नहीं, ठीक है। I नहीं, find जोकिंग है। यू कैन बी सीरियसली सेइंग दैट आई एम इरिटेटिंग। No, वो तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह पे नहीं बोलूंगा ना, पीठ पीछे बोलूंगा। इतनी तमीज तो मुझे भी है। नहीं बोल, भले ही मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, बोलने के लोग आके बोल के जाते हैं, मुंह पे भी बोल के जाते हैं। आपके एक इंटरेस्ट की बात करता हूँ। ये लोग सच में बैंक ट्रांसफर करके फ्लैट खरीद रहे हैं? आर यू सीरियसली है। टेलिंग मी बिहार के मंत्रियों में ऐसी करप्शन चल रही है? अरे मैंने सिर्फ एक छोटा सा जारी किया है, अभी उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है। मैंने फ्लैट तो 25 लाख में थोड़ी खरीदा गया है। हाँ, वो तो 82 या कुछ 86 लाख का है। हाँ, ठीक है। मैंने उसका एक ट्रांजैक्शन बताया। यू टॉकिंग अबाउट द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार? हाँ, इज ही स्टिल द हेल्थ मिनिस्टर? हाँ, स्टिल द हेल्थ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द सो कॉल्ड बिगेस्ट लीडर्स ऑफ बीजेपी।